प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को पलीता लगा रहा नगर निगम। शहर में चारों तरफ लगे कूड़े के अंबार, स्वच्छता अभियान को ठेंगा दिखा रहे निगम के अधिकारी। कूड़े के ढेर से खुल रही स्वच्छता अभियान की पोल। तमाम शिकायतों के बाद भी नगर निगम नहीं दे रहा ध्यान। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। ये गाना सुनने में जितना अच्छा लगता है, लेकिन धरातल पर इसके उल्टा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि शहर में दिनों दिन चरमराती सफाई व्यवस्था आमजन के लिए परेशानियों का सबब बनती जा रही है। शहर के अधिकतर मोहल्ले में लगे कूड़े के ढेर नगर निगम की सफाई व्यवस्था का हाल बयां कर रही है। शहर में चारों तरफ फैले हुए कूड़े के चलते अवैध तालाब घर बन गए हैं, जिससे आसपास के लोगों सहित आने जाने वाले राहगीरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नगर निगम कूड़ा निस्तारण की उचित व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, या यूं कहें कि नगर निगम अपने काम के प्रति लापरवाह हो गया है, जिसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि 2023 में मेरठ स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान में देश में 108वें और प्रदेश में 17वें स्थान पर आया था। वहीं हापुड़ अड्डा चौराहे के कांच के पुल के पास कमेला रोड पर लगे कूड़े के ढेर ने लोगों के सामने दिक्कतें खड़ी कर दी हैं। सड़कों के किनारे फैले कूड़े के ढेर से फैलती बदबू ने राहगीरों का राह पर चलना दुश्वार कर दिया है। जब हमारी यूपी की बात की टीम ने ग्राउंड पर पहुंचकर वहां आसपास के लोगों से बात की, तो उन लोगों ने बताया कि कूड़ा ना उठने की वजह से उनका यहां रहना दूभर हो गया है। उन्होंने कई बार इसकी शिकायत नगर निगम में भी की, लेकिन अधिकारी मौन हैं और इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या नाम है? और यहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। हाँ जी, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ से जो है सफाई नहीं हो रही, कई दिन हो जा। कूड़ा जो निकाल रहा है ये जो है कई दिन हो जा, यहाँ से सफाई नहीं करते। कोई उठाने के लिए नहीं आता? उठाने के लिए नहीं आते। तो शिकायत वगैरह किया आप लोगों ने? यहाँ पे आप व्यापार कर रहे हो, परेशानी तो होती होगी? हाँ जी, परेशानी तो हो गई है। गंदगी तो बहुत, ये चौकी वाले भी कह रहे हैं बहुत, ये मानते ही नहीं जाए। कूड़ा डालने वाले भी गिर रहे हैं ठेले पे, ठेले लावे और यहीं पलट जाए। आप लोगों ने उसका विरोध किया? हाँ जी, कहना तो है मगर जो है मानते तो नहीं। क्या नाम है? और यहाँ पर गंदगी की वजह से कितना परेशानी आप? भाई साहब बस परेशानी पर पूछा मत ना, ये डांट पहले नाले डांट जो है नाले डांट नहीं हट रही हो। बेचारा सफाई वाले आ रहे, बेचारे सफाई कर रहे हैं, मगर वो डांट में कूड़ा निकलता ही नहीं। बस मेन चीज़ गंदगी इतनी हो रही है। साहब देखो परेशानी तुम्हारे सामने, देखो कितना क्या बड़ा नाले का गंदगी बहुत हो रही है इस टाइम। व्यापार कर रहे हो, जूस बेच रहे हो, काम बेच रहे हो, कितना परेशानी है? बस परेशानी साहब, मुँह नहीं पी पा रहा कोई बेचारा। ग्राहक आ रहे हैं? नहीं आ रहा कोई बेचारा, बस कर रहा है आपको बेच लिया। किसी से शिकायत की? बस शिकायत ही नहीं, कोई सुनने को नहीं। कूड़ा मना कर हाथ जोड़ा पैर हो रहा है, वो लड़ना मना कूड़े वाला बस तुम नहीं तो प्रधान हो, नहीं कहता है कूड़े वाला बेचारा। कोई सारे कूड़े वाले लड़ना मना तैयार, उसे मानना चाहिए बेचारा। 4-5 दिन पहले भी कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं भाई साहब। बहुत ये बेचारा परसों निकाल रहा गरीब ने। सफाई नहीं होती? सफाई होती है बेचारे, खाते हैं बेचारे। अब इतने कूड़ा देखो नाले में इतने इकट्ठा हो जाता है। मैन चीज उसके नाले डांट निकलनी चाहिए, मैन चीज बेचारी। दरअसल जहां कूड़े के ढेर पड़े हैं, कभी पशुओं को काटने का कमेला हुआ करता था, जो खत्म कर दिया गया, और वहां पर लोगों को गंदगी से निजात दिलाते हुए कन्या विद्यालय बनाया गया। लेकिन अब नगर निगम की लापरवाही के कारण यहाँ पर दोबारा से गंदगी का ढेर लग चुका है। इस विषय में स्थानीय लोगों का कहना है कि गंदगी के ढेर में रहना अब उनकी आदत बन चुकी है, क्योंकि जिम्मेदार नगर निगम के अधिकारी और नगर आयुक्त इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि कई बार इसकी शिकायत भी की जा चुकी है। नाले से निकली सिल्ट की वजह से लोग सड़कों पर गिरकर घायल हो जाते हैं। इससे उनकी जान माल का खतरा बना रहता है। आपको बता दें, जब इसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने की, तो सफाई कर्मचारियों ने स्थानीय लोगों के साथ भी मारपीट की, और नगर निगम के अधिकारी भी उनसे मारपीट करते हैं। क्या नाम है भैया? और यहाँ पर जो कूड़े का ढेर लग रहा है? मेरा नाम आशीष शर्मा है। यहाँ पे डेली 12 पूरे महीने में रोज कूड़ा पड़ा रहता है। रोज अगर हम मना करते हैं ना, कोई कूड़ा डाल के जा रहा है नगर निगम वाला, ठेले वाले, तो ये मारने पीटने को 20-25 जने और आ जाते हैं। हमें खूब सुनवाई कर ली, खूब कह लिया, पुलिस चौकी में भी पुलिस में भी कहा, लेकिन वो पुलिस वाले समझौता करा देते हैं। फिर उसके बाद पिटाई करने चालू कर, पिटाई के लिए उस लड़के को बहुत मारने के लिए आते 20-25 जने।
जो सफाई कर्मचारी। जी। तो इससे कितनी परेशानी होती है? जाम भी लगता हो? जाम लगता है, बदबू आती है, बहुत ज़्यादा बीमारी फैलती है यहाँ पर। अधिकारी कुछ नहीं। तस्वीरों में आप ये जो पहाड़ देख रहे हैं, ये कोई हिल स्टेशन का पहाड़ नहीं बल्कि कूड़े के ढेर का पहाड़ है, जिसे नगर निगम के कर्मचारी और लापरवाह अधिकारियों ने इजाद किया है। नाले से कूड़ा निकालकर यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है और पूरे शहर की गंदगी यहाँ लाकर डाल दी जाती है, जिस कारण यहाँ पर आम जनमानस का रहना दुश्वार हो गया है। वहीं यहाँ के अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। जगह जगह पर फैली गंदगी और सिल्ट लोगों को बीमार करने का काम कर रही है। नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा ने अभी 2 दिन पहले बैठक कर एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया था, जिसमें लोगों से अपील की थी कि कहीं पर भी गंदगी दिखे तो वो इस नंबर पर संपर्क करें। तुरंत वहां की सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। लेकिन ये जो वादे किए गए थे ये धरातल पर उतरते नजर नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को नगर निगम मेरठ पलीता लगा रहा है। आपको बता दें, सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है और कागजों में ही केवल सफाई की जा रही है। सड़कों पर गंदगी का इस कदर बुरा हाल है कि लोगों को पैदल चलना भी दुर्भर है और यहाँ पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ मेरठ के हापुड़ रोड स्थित कांच के पुल पर, जहाँ पर कभी कमेला हुआ करता था और यहाँ पर पशुओं का कटान होता था। लोगों को उससे निजात मिली तो अब यहाँ पर नगर निगम ने गंदगी करना शुरू कर दिया। सपा शासनकाल में इस कमेले से यहाँ पर लोगों को निजात मिली थी और यहाँ पर एक कन्याओं का विद्यालय बना दिया गया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो गंदगी के ढेर हैं अभी भी बादस्तूर जारी हैं। यहाँ पर नगर निगम ने नाले की सफाई करके गंदगी के ढेर सड़कों पर निकाल के रख दिए हैं। शिल्ट सड़कों पर 15-15, 20-20 दिन पड़ी रहती है, जिस पर लोग फिसल कर चोटिल होते हैं और बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। अगर इसकी शिकायत की जाती है तो यहाँ पर स्थानीय लोगों के साथ सफाई कर्मचारी मारपीट करने पर, नगर निगम के अधिकारी मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। यहाँ के व्यापारियों का, लोगों का आरोप है कि गंदगी के ढेर यहाँ लगे तो हैं लेकिन इनकी सफाई यहाँ पर नहीं की जाती। मैं आपको दिखा दूं, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये कोई पहाड़ नहीं, यहाँ पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ये कूड़े का पहाड़ बन चुका है। यहाँ पर 15 से 20 दिन हो चुके हैं, सफाई नहीं होती, जिस कारण लोग सड़कों पर चलने के लिए यहाँ पर परेशान हैं। लोग गिरकर चोटिल होते हैं और तमाम उनको सुविधाएं भी यहाँ नहीं मिल रही। नगर निगम के अधिकारी जो लगातार दावा कर रहे हैं कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराई जाएगी। यही नहीं, मेरठ के नगर आयुक्त ने अभी एक नंबर भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर सफाई ना हो तो इस नंबर पर कॉल किया जाए। मैं आपको दिखाऊं, ये नाले की स्थिति है। यहाँ पर आप नाले पर देखेंगे तो कोई भी उतरकर आदमी आराम से चल सकता है। शिल्ट इस कदर जमा है कि शिल्ट को निकाल कर बाहर सड़कों पर डाला जाता है, लेकिन 2 दिन बाद फिर से इतनी शिल्ट हो जाती है। आखिर इतना कूड़ा, इतना डंपिंग यहाँ पर कहाँ से आ रहा है? क्यों नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है? लेकिन नगर निगम रोजाना 600 टन कूड़े का यहाँ पर निस्तारण करने की बात भी कर रहा है। कूड़ा निस्तारण प्लांट में लगाया गया है कि पूरे महानगर से जो कूड़ा निकलता है वो उस कूड़ा प्लांट में जाता है और उसका निस्तारण करने का दावा किया जाए। रोजाना 600 टन कूड़ा निस्तारण करने का दावा नगर निगम कर रहा है। यहाँ पर अब तक 3 साल में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा नगर निगम सफाई व्यवस्था पर खर्च कर चुका, लेकिन उसके बावजूद अभी भी सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई। अब नगर आयुक्त ने जो नंबर यहाँ पर जारी किया है, खुद उनके अधिकारी, खुद उनके सफाई कर्मचारी इसको पलीता लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। तो लोग, जनता जो यहाँ पर नगर आयुक्त इस बात पर कॉल भी कर रही है, फिर भी यहाँ पर सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो रही। आखिर क्या वजह है जो नगर निगम स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगाने में लगातार लगा हुआ है? स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी नगर निगम फिसड्डी साबित हुआ, जबकि यहाँ पर स्मार्ट सिटी बनाने का दावा भी किया गया। लेकिन स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा जब इतने कूड़े के ढेर, गंदगी के ढेर सड़कों पर लगे हैं और आम जनमानस को अपना व्यापार करना भी अब दुर्भर हो चुका है। अब देखना होगा कि नगर निगम कब इस तरफ बिल्कुल ध्यान देगा और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराकर लोगों की समस्याओं का समाधान कराएगा। या इसी तरह से पैसों को सिर्फ कागजों तक ही सीमित रखा जाएगा और पैसा सफाई व्यवस्था के नाम पर खर्च होता रहेगा और राजस्व का सरकार को नुकसान होता रहेगा। मनीष पाराशर, यूपी की बात, मेरठ।